ओम शांति। आज हम समझते हैं परमात्मा का यथार्थ श्रीमत क्या है ना। बाबा जो हमें ज्ञान दे रहा है उसके पीछे सत्य क्या है, क्या परमात्मा हमें समझाना चाहता है। क्योंकि 19 मई के मुरली में बाबा ने बोला था कि सिर्फ एक परमात्मा के श्रीमत को ही मानो, श्रीमत पर ही चलो और किसी के मत में यानी मनमत परमत को नहीं सुनो। तो आज बाबा ने बोला श्रीमत ही तुम है ना। बाबा उस मुरली में बोला था कि श्रीमत ही तुम्हें श्रेष्ठ बनाती है। और श्रीमत क्या है बाबा का? डेड साइलेंस। अपनी मत को छोड़कर यानी मन के मत को छोड़कर, पर धर्म को छोड़कर श्रीमत पर चलना है। तो बाबा की कौन सी एक मत है ना। और बाबा जो है, जो हमें मत देता है, उस मत को हम गीता के द्वारा समझ सकते हैं। जो गीता और अर्जुन का संवाद होता है, दोनों को आपस में भी बातचीत होती है युद्ध के मैदान में। जब अर्जुन धनुष बाण रख देता है, युद्ध करने को तैयार नहीं, वही एपिसोड हमारे ऊपर भी लागू होता है। क्यों? क्योंकि गीता में जो परमात्मा ने अर्जुन को बताना चाहता है ना, उसके पीछे उनका भाव क्या था, है ना। तो उसी भाव को हमें मुरली में भी समझना है। मुरली में बाबा हमें क्या कह रहा है तो समझते हैं। पहले श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद। हाँ, तो इससे हमें समझना इजी हो जाता है ना, परमात्मा का मत क्या है। तो कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि तुम्हें युद्ध करना ही है, तुम्हें इन्हें मरना ही पड़ेगा युद्ध में। अर्जुन कहता है मैं इन्हें क्यों मारूं, है ना। मोह में आ जाता है। क्या मोह में आता है? वो मेरे मामा है, चाचा है, काका है, कैसे मारूं? हे कृष्ण, ये मैंने इनको गोद में खेला है ना। मैंने इन्हें बचपन से देखा है, कैसे इन्हें मार सकता हूँ? इन्हें मारकर मुझे सुकून नहीं मिलेगा, है ना। तो कितनी भी बातें मतलब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हैं, है ना, लेकिन अर्जुन समझने को तैयार नहीं है। कहता है कि मेरा दिल गवाह नहीं करता है इन्हें मारने के लिए। तब कृष्ण यहाँ समझाते हैं। ऐसे तो आपको पता ही है कि ये ज्ञान किसने दिया है? परमात्मा, निराकार परमात्मा ने शिव गीता का ज्ञान श्री कृष्ण के मुख को यूज करके सुनाए हुए हैं, है ना। निराकार परमात्मा ने गीता का ज्ञान सुनाया है ना। तो यहाँ पर हम चूँकि वो संवाद को ले रहे, इसलिए हम श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं। तो हम उसको समझते हैं, वही बात हमारे ऊपर भी लागू है। मुरली के पॉइंट इसी संवाद पर आधारित है। गीता ज्ञान तो अभी परमात्मा अभी सुना रहे हैं, है ना। तो कृष्ण कहते हैं यह धर्म युद्ध है, तुम्हारा पर्सनल लड़ाई नहीं है। हे अर्जुन, तुम्हारा ये पर्सनल लड़ाई नहीं है। जो तुम करो या नहीं करो, यह युद्ध तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये धर्म युद्ध है। युद्ध तो है, युद्ध को तो सभी ने समझ लिया, लेकिन धर्म को किसी ने अटेंशन नहीं दिया, है ना। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ये धर्म युद्ध है ना। तो परमात्मा धर्म युद्ध क्यों कहते हैं इसको, है ना। इस धर्म को समझना है ना। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि युद्ध के साथ धर्म क्यों जुड़ा है ना। तो क्या है, हम सभी आत्माएं क्या है? अर्जुन है ना, जो अभी गीता ज्ञान सुन रहे हैं, है ना। अभी सुना रहा है ना बाबा गीता ज्ञान। तो अर्जुन का मतलब जो ज्ञान का स्वरूप बन गया, है ना, जो पूरे ज्ञान को अर्ज कर लिया, हप कर लिया, है ना। और परमात्मा जो धर्म बता रहे हैं वो अपने जीवन में उतार लिया, है ना। तो धर्म युद्ध का मतलब क्या है ना। जब मन आत्मा के प्यार में डूबने लगे,
है ना। जब मन आत्मा के प्यार में डूबने लगे, परमात्मा के प्यार में डूबने लगे, यानी संसार से, संबंधों से, पदार्थों से सुख लेने के बजाय परमात्मा के तरफ जाने लगे मन, तो उसे धर्म युद्ध कहते हैं, है ना। जब मन विकारों के तरफ जाने लगे, है ना, विकारों यानी माइंड बॉडी के तरफ, और विकार यानी कर्म इंद्रियां के सुख के तरफ, काम क्रोध, है ना, लोभ मोह अहंकार इधर जाने लगे, तो ये क्या है, ये अधर्म युद्ध है। आत्मा तो है परमात्मा के साथ, है ना, अब मन को ले जाना है परमात्मा के तरफ, है ना। आत्मा तो है ही परमात्मा, निराकार परमात्मा शिव के साथ गर्भ में बैठी हुई है, उसको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा ज्ञान, गीता का ज्ञान मन को परमात्मा सुना रहे हैं, मन को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मन जो है संसार में भटक रहा है, इंद्रियों के सुख में भटक रहा है, संबंधों के सुख में भटक रहा है, मन फंसा हुआ है दुख और सुख में। इसलिए अब मन को परमात्मा की तरफ ले जाना है। तो अर्जुन कहा खड़ा है अभी अधर्म के तरफ। अधर्म क्या है, देह भान, है ना। अर्जुन कहाँ खड़ा है, अधर्म के तरफ। वो क्या देख रहा था, बॉडी को देख रहा था, है ना। तो जिधर उस समय खड़ा था उसने धनुष बाण छोड़ दिया, वो अधर्म है, क्योंकि उसने सत्य को नहीं देखकर असत्य को देखा, जो विनाशी है, शरीरों को देखा, है ना। तो कृष्ण के लिए तो धर्म शब्द यानी निराकार परमात्मा शिव के लिए है, धर्म शब्द नहीं है, वे तो इससे ऊपर है ना। धर्म शब्द नहीं है, परमात्मा तो इससे भी ऊपर है ना। परमात्मा शिव धर्म से ऊपर है, और उनसे जो बातें निकलेगी वही धर्म हो जाएगा। परमात्मा धर्म और अधर्म दोनों से परे है ना। लेकिन परमात्मा के मुख से जो वाणी निकलती है, जो बात निकलती है ना, जो पापा हमें मुरलियों में भी सुनाता है ना, वे क्या बन जाता है, धर्म बन जाता है, यानी जीवन में धारण होने लगती है, प्रैक्टिकल जीवन वैसा बनने लगता है, यानी परमात्मा वाली गुण क्वालिटी इमर्ज होने लगती है ना। परमात्मा द्वारा सुनाए हुए वाणी से, उनकी शब्दों से, उनकी प्रेरणा से, है ना, तो क्या होता है, वो धर्म बन जाता है ना। लेकिन बाबा धर्म से भी ऊपर है परमात्मा। तो परमात्मा शिव धर्म से ऊपर है ना। तो उनसे जो भी बातें निकलेगी वो क्या बनेगा, धर्म हो जाएगा। तो कितनी वंडरफुल बात है ना, कि जो बातें परमात्मा कहता है वो धर्म बन जाता है ना। यानी जीवन में धारणा होने लगती है ना, क्योंकि उसकी शक्ति भी मिलती है उसके साथ रहने से, है ना। तो अर्जुन यानी माइंड बॉडी, जो पूरी तरह माइंड बॉडी में फंसा हुआ है, देह अभिमान में फंसा हुआ है ना। श्री कृष्ण उसे समझाते हैं, है ना, कि जिससे तुम मरना नहीं चाहते हो हे अर्जुन। हाँ, जैसे दुर्योधन हो गया, भीष्म पितामह हो गया, शकुनी हो गया, दुशासन हो गया, है ना, द्रोणाचार्य हो गया, कृपाचार्य, इनको मारना नहीं चाहते हो, है ना। ये तो पहले से मरे पड़े हैं, क्योंकि वे धर्म के तरफ उनका मन ही आना नहीं चाहता है। कृष्ण यहाँ क्लियर बोलते हैं, क्योंकि वे मन ही उनका आना नहीं चाहता है, तो ये तो मन मरे पड़े हुए हैं। परमात्मा गीता ज्ञान सुना रहा है ना। युद्ध में सुना रहे थे ना श्री कृष्ण गीत, वो लोग भी तो खड़े थे ना, लेकिन उनका मन जो है इधर आना नहीं चाहता है, सत्य को समझना नहीं चाहता है, धर्म को जीवन में उतारना नहीं चाहता है ना। तो दुर्योधन बोला
याद है ना आपको, दुर्योधन बोला था, महाभारत में चीज़ दिखाया हुआ था कि मुझे पता है कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, लेकिन मेरे में शक्ति नहीं है कि मैं उस धर्म को, उस सत्य को पालन करूं, अपने जीवन में धारण करूं, है ना। ये दुर्योधन की वाणी थी, है ना। तो यानी आत्मा के तरफ जिसका मन नहीं आना चाहता है, जिसका मन आत्मा के तरफ न जाए, उसे समझो वो मरे हुए के समान है। हाँ, आत्मा है तो सब कुछ है ना। और इस दुनिया को भी हम देख पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं। तो ये सृष्टि नहीं तो क्या होगा, अंधकारमय हो जाएगा। ये सृष्टि के कोई वैल्यू रहेगी? आत्मा है तभी तो सब कुछ है ना। क्योंकि आत्मा ही सत्य है ना। और मन तो संसार की तरफ भागता जा रहा है। आत्मा के तरफ जाने के बजाय मन संसार की तरफ भागते जा रहा है ना। इस बॉडी के थ्रू ताकि सुख ही सुख हो जाए, ये सारी दुनिया इसी को ढूंढ रही है कि बॉडी में, माइंड बॉडी के थ्रू सारा सुख मिल जाए, जो असंभव है ना। कृष्ण क्यों कह रहे हैं कि तुम उनको नहीं मारोगे तो वे और अधर्म की तरफ चले जाएंगे, है ना। यही चीज़ बोले ना। तो खुद भी नहीं चलेंगे, औरों को भी नहीं चलने देंगे, क्योंकि अगर उनको नहीं मानोगे तो जो उनके सहयोगी हैं उनको भी चलने नहीं देंगे। यानी सभी को ये क्या करेंगे, बर्बाद कर देंगे। और कैसे बर्बाद कर देंगे? अगर राज सिंहासन, मान लो अगर अर्जुन युद्ध नहीं करता, है ना, छोड़ देता, नहीं मरता, तो राज सिंहासन किसका होता? दुर्योधन को होता, है ना। और दुर्योधन का सलाहकार कौन होता? शकुनी होता, है ना। तो परमात्मा कह रहे कि शकुनी जैसा सलाहकार, उसको कैसी सलाह देंगे, है ना। किसी भी आत्मा को धर्म की तरफ नहीं ले जाएंगे, वो सबको अधर्म की तरफ ले जाएगा। किसी का मन आत्मा के तरफ नहीं जाएगा। देह भान और बढ़ता जाएगा, मन इतना उलझ जाएगा, हाँ। और दुखों में सारा संसार एक मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगा, है ना। क्योंकि जिधर लोगों को ले जाना चाह रहा है, मन के तरफ, माइंड बॉडी के तरफ, देह भान के तरफ, उससे वो शांति मन को नहीं मिलने वाली है। मन और फंस जाएगा, मन और भटक जाएगा, और पूरा संसार क्या होगा, डिप्रेशन के शिकार हो जाएगी। अगर ऐसे लोगों के हाथों में ये राज सिंहासन दे दिए तो, है ना। इसलिए कृष्ण कहते हैं सब जिंदा होते हुए भी मरे लाश के समान है ना। जिंदा जो अपने सत्य को नहीं जाना, जो है उसको नहीं जानकर, नहीं मानकर, जो नहीं है उस पथ पे चल रहा, उस राह पे चल रहा है, तो वो जीते जी मरे के समान है। क्योंकि उसको जो शांति और सुख जो ढूंढ रहा है, वो गद्दी से, पैसों से, साधनों से नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है ना। तो मतलब तो इसीलिए वो बोले कि ये सब मरे पड़े हुए हैं, ये सब जीते जी मरे हुए लाश के समान है। जिसके अंदर में मैं कौन हूँ और माया क्या है, इसका नॉलेज नहीं है, तो मरे हुए के समान है ना। आज देखो सभी पढ़ते हैं गीता, लेकिन माया कौन है, लोग धन को ही बताते हैं। उनको नहीं पता अभी भी कि माया क्या है। माया है हमारा संकल्प, थॉट, फीलिंग, बॉडी की सेंसेशन, कर्म इंद्रियां का अनुभव, है ना। जो संस्कारों के रूप में, इस संस्कार जो है इन संकल्पों के रूप में आते रहते हैं, मन में चलते रहता है। और मन जो है इन्हीं संकल्पों से, इन्हीं विचारों से सुख और दुख ढूंढते रहता है। जो परमानेंट शांति उसको नहीं मिलती है। कभी तो वो शांत रहता है, कभी वह शांत हो जाता है, क्योंकि विचार बदलते रहते हैं।
और विचार से परमानेंट शांति और सुख नहीं मिल सकता, है ना। तो मन परमात्मा के तरफ जाने को तैयार नहीं है तो ये जिंदा है ही नहीं, वो मरे हुए के समान है। और मन परमात्मा के तरफ जाने का मतलब ये नहीं है कि क्रियाकर्म कांड में बढ़ते जाना है ना। मन को प्योर बनाना है, मन को शुद्ध बनना है, यानी मन के अंदर जो कुछ भी चल रहे हैं वो सब परमात्मा को समर्पण कर देना है ना। जो कुछ भी आ रहा है किसी में मैं और मेरा नहीं लगाना है ना। तो क्या होता है, मन भी धीरे धीरे उसको भी अपने इंद्रियों से, अपने ही मन के संकल्प, थॉट, फीलिंग से इंटरेस्ट कम होने लगता है, यानी वो भी साइलेंस में जाने लगता है। उसको भी परमात्मा का प्यार का अनुभव होने लगता है। लेकिन कब होगा, जब हम मन लगाना नहीं, मन में जो कुछ भी आ रहा है वो परमात्मा को देते हैं, तब मन मना भाव का मतलब ये होता है। तो हम बच्चे सभी क्या हैं, आज हम बच्चे क्या कर रहे हैं, बाबा के जो भी बच्चे हैं जो परमात्मा को पहचान गए हैं, है ना, आज लोगों के घर घर में जा जाकर, है ना, हर शिवरात्रि पर, है ना, घर घर में जाकर व्हाट्सएप के थ्रू जब भी मिलेंगे उनको किसी न किसी तरह से परमात्मा का परिचय देने का, परमात्मा के बारे में मैसेज देने का निमित्त बनते हैं, है ना। लेकिन आज कोई मानने को तैयार नहीं है, बहुत कम लोग मानते हैं, 100 में 1 लोग मानने को तैयार है। हाँ, क्यों तैयार नहीं है, क्योंकि उनका मन जो है परमात्मा की तरफ आना ही नहीं चाहता है। वे अभी भी संसार में ही सुख ढूंढना चाहता है ना। और मन परमात्मा की तरफ जब आता है तो क्या होता है कि ये सारी दुनिया, ये सारा विश्व एक परिवार लगने लगेगा। ये है मन परमात्मा की तरफ आने का। मैं अलग और तुम अलग नहीं, क्योंकि हम सारी आत्माएं एक समान हैं और सब हम परमात्मा के बच्चे हैं। सब भगवान के गर्भ में सारी आत्माएं बैठी हुई हैं। लेकिन कौन आत्माएं परमात्मा को अनुभव कर रही हैं? जो टाइम स्पेस से निकल गई हैं, यानी माइंड बॉडी में रहते हुए माइंड बॉडी का जिनका भान नहीं है ना, और शरीरी का अनुभव करती हैं, है ना। तो उनको परमात्मा नज़दीक वो परमात्मा को अनुभव करती हैं, है ना। क्योंकि परमात्मा और आत्मा यह दृश्य इनको देख नहीं सकते, है ना। और जो अभी भी ढूंढ रहे हैं माइंड बॉडी के थ्रू, है ना, तो वे अभी परमात्मा को लास्ट तक ढूंढते ही रहेंगे, है ना। वो वाली प्यार, वो वाली सुख की अनुभव तो तभी होती है जब हम पूरी तरह परमात्मा को समर्पण कर देते हैं, मन को समर्पण कर देते हैं, है ना। तो परमात्मा के पास क्या बचता है? धर्म युद्ध, यानी जो मरे हुए हैं उन्हें मरना ही पड़ेगा, है ना। इसलिए परमात्मा के पास एक ही उपाय है। इसलिए परमात्मा कहता है कि जो मरे हुए हैं उनको तो मरना ही पड़ेगा, तो खुद ही मरे पड़े हुए हैं, है ना। क्योंकि अभी भी सब कुछ ढूंढ ही रहे हैं, खोज ही रहे हैं, भाग ही रहे हैं, है ना। तो और प्रकृति के जो साधन मिला हुआ है उसे स्वधर्म में रहकर यूज करने को, मतलब जो भी हम कहने का ये भाव है कि जो कुछ भी हमें साधन मिला हुआ है ना, ये सब आपके कर्म के हिसाब से मिला हुआ है। ये सब कुछ परमात्मा का देन है। सब कुछ हमें यूज करना है, गाड़ी घोड़ा मकान बंगला, रिश्ते, सारे रिश्ते निभानी है, लेकिन अपने स्वधर्म में रहकर, है ना, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर
आत्मिक दृष्टि वाली भाव रहकर सारे साधनों को यूज करना है ना। बॉडी किस लिए मिली है? अपने सत्य को जानने के लिए। हाँ, हम उसको कहाँ यूज कर रहे हैं? सुख साधनों को बटोरने में सबसे ज़्यादा, सुबह से शाम तक भागते जा रहे, भागते जा रहे, भागते जा रहे। और परमात्मा कहते हैं कि जिस धन के लिए, जिस सिंहासन के लिए तुम लड़ रहे हो, उसे ही जला दो। अगर पद, पोजीशन, नाम, मान, शान के लिए लड़ रहे हो, है ना, लड़ रहे हो, जो परमात्मा के नज़दीक आने से तुम्हें रोकता है, आज तुम उसी के लिए लड़ाई कर रहे हो जो भगवान का नज़दीक का अनुभव नहीं कराएगा। हाँ? आज एक मकान नहीं, एक के पास 5 मकान हो जाए फिर भी तसल्ली नहीं है ना। ये सब धन प्रॉपर्टी क्या होता है? जितने बढ़ाते हैं उतना ही चिंता भी बढ़ती है ना। कहाँ रखूं, क्या करूं, और लास्ट में ये ख़त्म ना हो जाए, ये भी मन में डर बना रहता है। जितने पैसा, जितनी प्रॉपर्टी, उतना ही फियर, डर, भय, ये सब क्रिएट होते रहता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं इसे जला दो। हे अर्जुन, जो लोग तुम्हें सत्य के तरफ आने से रोक रहा है, वे सारी चीज़ें, व्यक्ति, वस्तु, साधन, सब तुम्हारे दुश्मन हैं। तुम इसे ही जला दो। पूरी श्रीमत का मत है जो हमें आत्मा के ले जाए, न कि रिश्तों के संग में ले जाए ना। वहाँ पर यही परमात्मा समझा रहे हैं कि जो कुछ भी परमात्मा का श्रीमत है, वे श्रीमत परमात्मा के तरफ ले जाता है, न कि रिश्तों के संग में ले जाए। सच्ची श्रीमत यही है जो परमात्मा के मत पर चलते हैं। बाकी आवश्यक चीज़ें अपने आप परमात्मा पूरा कर देता है, जितना जिसको ज़रूरत है। आज हर के पास ज़रूरत से हर चीज़ ज़्यादा है ना, जो कि आज वही सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। हाँ, तो जो मन परमात्मा में डूब जाता है ना, तो उसकी सारी आवश्यकताएं परमात्मा पूरी करता है, करवाता है, किसी न किसी को निमित्त बनाकर। जो धन से, लोभ से बढ़ रहे हैं, उसे त्याग दो, है ना। जो मन धन, पद, पोजीशन के लोभ की तरफ बढ़ रहा है, उसे त्याग दो। यानी देह भान खत्म करके परमात्मा के तरफ मन को ले जाओ। कहते हैं आग जला नहीं सकती आत्मा को, कहते हैं ना। आत्मा, इसका मतलब क्या है? जला नहीं सकती, है ना। आग आत्मा को जला नहीं सकती, इसका रियल मीनिंग क्या है? मुख से तो हम भी बोल दिए थे, है ना। तो मन में भी कितने भी विकार आ रहे हैं, इसका देखो सूक्ष्म रूप ये होता है। मन में कितने भी विकार आ रहे हैं, आत्मा उससे टच भी नहीं करती है, हाँ? इसीलिए तो आत्मा को निर्विकारी कहा जाता है, क्योंकि ये सारे विकार कहाँ हैं? मन में है ना। जो आत्मा टच भी नहीं करती है उसको। तो कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि आत्मा को आग जला नहीं सकती, यानी कोई भी विकार आत्मा के खुशी और शांति को कम नहीं कर सकती। और विकार यानी क्या? कर्म इंद्रिया का कोई भी सुख और दुख आत्मा को, शक्ति को न घटा सकते, न बढ़ा सकते, ना उसके संतुष्टता को कम कर सकते, है ना। तो इसलिए आत्मा को निराकारी, निर्विकारी कहते हैं, है ना। फिर कहते हैं क्या है? कोई आत्मा को पानी भिगो नहीं सकती, यानी इसका मतलब क्या? मन कितना भी संबंध में डूबा है, लेकिन आत्मा इससे परे है ना। क्योंकि सारे रिश्ते कहाँ हैं? मन में है। और मन में कैसे है? एक शब्द के रूप में। ये मामा है, ये चाचा है, ये काका है, ये शब्द है, ये जो माइंड के अंदर ही बॉडी में रिश्तों को नाम से।
और ये नाम कैसे आया है? भाषा से आया हुआ है। अगर आप ये सब हटा दो, है ना, भाषा हटा दो, नाम हटा दो, है ना, तो क्या बचा? एक वाइब्रेशन, है ना। बॉडी क्या लगेगी आपको? एक वाइब्रेशन की है, सॉलिड नहीं दिखेगी। फिर कहा शस्त्र काट नहीं सकता, है ना। यानी आत्मा दुख और सुख जो है, जन्म मरण दोनों से परे है ना। आत्मा कॉन्शियस बीइंग है और शरीर को पावर देती है, लेकिन आत्मा जो शरीर में जो सारे अनुभव होता है वो अनुभवों से डिटैच है, सिर्फ शक्ति देती है मन को, है ना। और मन जो है उन विचारों से दुख और सुख लेता है ना। तो आत्मा के सत्य स्वरूप में रहना यही श्रीमत है। जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप में साइलेंस में है, परमात्मा के साथ कंबाइंड है ना, तो वे फिर मन भी प्योर होने लगता है। और जो आत्मा परमात्मा के श्रीमत पर चलते हैं उन्हें कोई परमात्मा का से अलग नहीं कर सकता, और उनको क्या होता है? परमात्मा का सहयोग मिलता है। अब कितने भी आंधी तूफान आ जाए, है ना, परिस्थितियाँ तो आएगी ही, क्योंकि परमात्मा किसी के कर्मों को चेंज नहीं करता है, इंटरफेयर नहीं करता, वो सब आएंगे। लेकिन वो कैसे दिखेंगे? खेल की तरह दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि आत्मा अपने स्वधर्म में है ना। आत्मा को अपना ट्रुथ का पता चल गया है, मन को भी अपना सत्य का पता चल गया है, क्योंकि मन को भी अब जो है वो परमात्मा के रस में डूबने लगता है। जब हम डिटैच होने लगते हैं संकल्प, थॉट, फीलिंग से, उसमें मैं और मेरा नहीं लगाते हैं, तब, है ना, मन भी साइलेंस होते जाता है। तो अगर परमात्मा के साथ हो तो अपने थ्रू बाबा जो है सभी आत्माओं को, है ना, जिसको जो चाहिए, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, वो सब बाबा देता है, हम नहीं देते हैं, है ना। क्योंकि जब आपका मन खाली हो जाता है, निराकारी मन, है ना, यानी परम धाम वाली स्थिति में अगर आप सेट हो, तो बाबा आपके मन को यूज करके जिसको जो देना है उस आत्माओं को देता है ना। और यही सेवा मनसा सेवा है, और यही सेवा सबसे बड़ी सेवा है ना। तो बाबा का श्रीमत क्या है? यथार्थ श्रीमत। बाबा हमें क्या बताना चाहता है? परमात्मा इस संवाद से बहुत कुछ समझ में आ जाती है ना। उस एपिसोड से पहले तो नहीं समझ में आ रही थी, है ना, लेकिन अब समझ में आया कि क्यों कहते हैं कि आत्मा को आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकते, हवा उड़ा नहीं सकती। इनके पीछे का ये सूक्ष्म रहस्य है ना। तो ये चीज़ आपको ज़रूर क्लियर होगा, है ना। ओम शांति। थैंक यू बाबा।